जैसे ही हम आज नीति वचन के अध्ययन को पहले अध्याय के 20वें पद पर फिर से शुरू करते हैं, हम पाते हैं कि सुलेमान यहाँ हमें बुद्धि को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ऐसा करते हुए वह हमारे बुद्धि की खोज के लिए प्रेरणा के रूप में बुद्धि के लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे भजन की पुस्तक, नीति वचन भी एक कविता की पुस्तक है। यह शब्द चित्रों, भाषण की आकृतियों का उपयोग करता है। यह अन्य काव्य तत्वों का उपयोग करता है ताकि महत्वपूर्ण सत्य को संक्षिप्त, यादगार तरीकों से संप्रेषित किया जा सके। सुलेमान इस विशेष खंड की शुरुआत एक काव्य उपकरण के साथ करते हैं जिसे व्यक्तित्वकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, ईश्वरीय बुद्धि को व्यक्तित्व दिया गया है। इसे एक व्यक्ति, एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है जो सभी को पुकार रही है। जो सुनेंगे उन्हें उसे सुनने के लिए आमंत्रित कर रही है। पद 20 कहता है, बुद्धि सड़क पर जोर से पुकारती है, बाजारों में वह अपनी आवाज उठाती है, शोरगुल वाली सड़कों के सिर पर वह पुकारती है। अब निश्चित रूप से दुखद सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग नहीं सुन रहे हैं। वे बस, आप जानते हैं, सड़क पर चलते रहते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके पास जीवन में जितनी बुद्धि की आवश्यकता है वह सब है। इसलिए बुद्धि यहाँ पद 24 में कहती है, मैंने पुकारा और तुमने सुनने से इनकार कर दिया, तुमने मेरी सारी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। और यह दुखद सच्चाई है और स्पष्ट रूप से यहाँ दुखद परिणाम है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं और लोग महसूस करते हैं कि उन्हें इससे निपटने के लिए अचानक बुद्धि की आवश्यकता है, तो वे निराश होते हैं। और बुद्धि यहाँ पद 28 में कहती है, वे मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं उत्तर नहीं दूंगी। इसका मतलब यह है कि बुद्धि कोई आपातकालीन बटन नहीं है जिसे आप जब चाहें दबा सकते हैं। यह बुद्धि एक साथी है जिसके साथ आप जीवन में चलते हैं। जो लोग केवल तब मदद चाहते हैं जब उनका घर जल रहा हो, ऐसा कहें तो वास्तव में वे अपने जीवन को बदलने में रुचि नहीं रखते, जब तक कि वह आपातकाल न आ जाए। वास्तव में सुलेमान यहाँ पद 29 में उनके सच्चे भावनाओं को प्रकट करते हैं। उन्होंने ज्ञान से घृणा की और प्रभु के भय को नहीं चुना। अब जब सुलेमान यहाँ कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान से घृणा की, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने अंतिम परीक्षाओं के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहते थे या आप जानते हैं, कॉलेज में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर के सत्य के ज्ञान से घृणा करते थे। प्रेरित पौलुस ने इसे अच्छी तरह से व्यक्त किया जब उन्होंने ऐसे लोगों का वर्णन किया, हमेशा सीखते रहते हैं लेकिन कभी भी सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। 2 तीमुथियुस 3:7, यानी वे कभी भी यह नहीं समझ पाते कि जो वे सीख रहे हैं और उन्हें कैसे जीना चाहिए, उनके बीच संबंध क्या है। वे शिक्षित हो सकते हैं लेकिन वे शिक्षित असफलताएं वहां जाते हैं। अब उनके विपरीत अध्याय 2 परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के कुछ लाभों को प्रस्तुत करना शुरू करता है। सुलेमान अपने पुत्र रहूब्याम से यहां पद 4 में कहते हैं कि ज्ञान को चांदी की तरह खोजो और इसे छिपे हुए खजानों की तरह तलाशो। पत्थर और कंकड़ सतह पर होते हैं, हीरे गहरे भूमिगत होते हैं। तो ज्ञान हीरों की तरह है। आपको उनके लिए खुदाई करनी होगी, आपको वास्तव में उन्हें चाहना होगा, उन ज्ञान के टुकड़ों को। तो प्रिय, आप ज्ञान को कितनी बुरी तरह से चाहते हैं। खैर, ज्ञान के खजानों की खोज शुरू करने के कुछ लाभों पर विचार करें। सुलेमान यहां पद 12 में कहते हैं कि ज्ञान आपको बुराई के मार्ग और बुरे लोगों से बचाएगा। यह आपको यौन पाप से भी बचाएगा, पद 16 कहता है। पद 20 में आप पाएंगे कि ज्ञान आपको धर्मियों के मार्ग पर ले जाएगा। अब यहां धर्मी वे नहीं हैं जो पूर्ण हैं, धर्मी वे हैं जो सही जीवन जीने से पहचाने जाते हैं, जो भगवान के साथ सही हैं, जो अन्य लोगों के साथ सही हैं। यह वह मार्ग है जो वास्तव में जीवन को जीने लायक बनाता है। अब यहां अध्याय 3 में सुलेमान हमें पद 5 और 6 में कुछ अद्भुत वादे देते हैं। अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, अपनी सभी राहों में उसे स्वीकार करो, अर्थात उसे पहले स्थान पर रखो और वह तुम्हारे मार्गों को सीधा करेगा। तो प्रभु और उसके वचन पर भरोसा करो, उसके साथ चलो और आप उसके मार्गदर्शन के प्रति निश्चित हो सकते हैं। आज भगवान के साथ चलो और आप कल को नहीं चूकेंगे।
अब इस अध्याय के अगले कुछ पदों में सुलेमान प्रभु के अनुशासन और निर्देश का उल्लेख करते हैं और वे हमें आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। अब यहां आपको सावधान रहना होगा। ये नीति वचन सामान्य सिद्धांत हैं, ये स्वचालित गारंटी नहीं है। जब आप अपने वित्त का समझदारी से प्रबंधन करते हैं तो आमतौर पर आपको वित्तीय सफलता का अनुभव होगा। जब आप उस नौकरी में ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको पदोन्नति मिलने की संभावना अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, एक समझदार जीवन जीना आमतौर पर एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। भगवान की इच्छा आपको वित्तीय कठिनाई या शारीरिक कष्ट में ला सकती है और आप उसे अधिक गहराई से भरोसा करना सीखेंगे। वास्तव में सुलेमान हमें यहां पद 13 में बताते हैं कि समृद्धि से भी कुछ बेहतर है। वह लिखते हैं, धन्य है वह जो ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि पूरी उससे मिलने वाला लाभ चांदी से बेहतर है और उसका मुनाफा सोने से बेहतर है। सुनिए प्रिय, भगवान की आशीर्वाद केवल आपके बैंक खाते से संबंधित नहीं है। भगवान की आशीर्वाद सोने या चांदी से कहीं अधिक समृद्ध है। अब अध्याय 3 कुछ नहीं करने की श्रृंखला के साथ समाप्त होता है। दूसरों से भलाई मत छुपाओ, पद 33। अपने पड़ोसी के खिलाफ बुराई की योजना मत बनाओ, पद 29। किसी हिंसक व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो या उसके किसी भी तरीके को मत अपनाओ, पद 31। यह बुद्धिमानी का एक चिन्ह है कि हम अपने संबंधों में इस प्रकार के पापपूर्ण कार्यों से बचें। अब इसके साथ हम नीति वचन के 4थे अध्याय में हैं और यह बुद्धिमानी के लाभों के विषय को जारी रखेगा। उदाहरण के लिए यहां पद 5 में सुलेमान अपने पुत्र को और वैसे हम सबको बुद्धि प्राप्त करो, समझ प्राप्त करो के लिए प्रेरित करते हैं। इनके पीछे जाओ। क्यों? पद 6 कहता है, बुद्धि को मत छोड़ो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। यहां पद 8 में उसे ऊंचा मानो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगी। फिर से यहां ईश्वरीय बुद्धि के रत्नों की खोज के लिए सामान्य आशीर्वाद हैं। खैर, यहां 4था अध्याय कुछ और प्रेरणाओं के साथ समाप्त होता है। पद 24 और 25 में हम पढ़ते हैं, तुमसे टेढ़ी मेढ़ी बातें दूर करो, तुम्हारी आंखें सीधे आगे देखें और तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे सामने सीधी हो। दूसरे शब्दों में, जब आप ईश्वरीय बुद्धि का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो तो भटकें नहीं। रास्ते में बहुत सारे विकर्षण होंगे, बहुत सारी साइड रोड्स, बहुत सारे प्रलोभन जो आपको रास्ते से भटका सकते हैं। लेकिन सुलेमान यहां पद 27 में लिखते हैं, दाएं या बाएं मत मुड़ो। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रारंभिक अध्यायों का संदेश मिल गया होगा। केवल ईश्वर की बुद्धि ही आपको सही समय पर सही कारण के लिए सही निर्णय तक ले जा सकती है। जैसा कि आप ईश्वर और उनके वचन के साथ सही संबंध द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। बुद्धि जीवनयापन करने और जीवन को जीने लायक बनाने के बीच का अंतर बनाती है। तो असली सवाल यह है, क्या आप वास्तव में बुद्धि चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कितनी बुरी तरह से चाहते हैं? कुछ समय पहले मैंने पढ़ा कि एक युवा व्यक्ति एक बार अरस्तु के पास आया और पूछा कि वह उस बुद्धि को कैसे पा सकता है जो उसने अरस्तु के जीवन में देखी थी। अरस्तु ने उस युवा व्यक्ति से कहा कि वह उनके साथ आंगन के पार चले, और वह चला। वे एक पानी के फव्वारे और पानी के तालाब के पास पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के अरस्तु बस उस तालाब में चले गए जहां पानी कमर तक था। युवा व्यक्ति किनारे पर रुक गया, कुछ भ्रमित था और फिर उसे याद आया, खैर अरस्तु ने कहा था कि उसे बुद्धि पाने के लिए उसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए उसने अपनी चादर को समेटा, किनारे पर चढ़ा और कूद गया। जब वे तालाब के बीच में पहुंचे तो अरस्तु अचानक मुड़े, युवा व्यक्ति की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसका सिर पानी के नीचे धकेल दिया। युवा व्यक्ति ने अपने हाथों से झटके मारे और पैरों से लात मारी, यह मानते हुए कि वह डूबने वाला है। अंतिम क्षण में अरस्तु ने उसे ऊपर खींच लिया और उसे तालाब के किनारे ले गए। और जब युवा व्यक्ति अपनी सांस पकड़ रहा था, कुछ सदमे में अरस्तु ने उससे पूछा,
जब मैंने तुम्हारा सिर पानी के नीचे रखा था तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? युवा व्यक्ति ने कहा, हवा ओ सर, हवा। तब अरस्तु ने कहा, जब तुम बुद्धि को उतनी ही बुरी तरह चाहोगे जितनी बुरी तरह तुम हवा चाहते थे, तब तुम उसे पालोगे। खैर, जैसा कि हम यहाँ नीति वचन की पुस्तक में सीखना शुरू करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन ठीक हीरो की तरह आपको इसे पाने के लिए खुदाई करनी होगी। आपको उसकी बुद्धि के लिए खुदाई करनी होगी, शास्त्रों का अध्ययन और खोज करनी होगी और प्रार्थना करनी होगी। जब आप अपने जीवन के लिए इस मूल्यवान रत्न की खोज कर रहे हों, और यही हम नीति वचन की पुस्तक के माध्यम से इस बुद्धि यात्रा में एक साथ कर रहे हैं। और जब तक हम फिर से मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।